सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के अष्टावक्र गीता के पाठ में। और आज हम पढ़ रहे हैं 13वां अध्याय। 13वां अध्याय बहुत ही सुंदर है। राजा जनक की पूर्ण आत्मस्थिति, जहां साधक अब कुछ खोज ही नहीं रहा, कुछ भी त्याग नहीं कर रहा और किसी भी अवस्था को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर रहा, सब परिस्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान है। और यही अद्वैत का चरम है। पहले ही श्लोक में राजा जनक कहते हैं अकिंचन, यानी कुछ अपना न होना। ये जो भावना है, ये जो अवस्था है, इसमें होने की सहजता केवल जो कोपीन पहन के साधना करते हैं उनको भी मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। अब जनक को अनुभव होना लगा है, जनक उस अवस्था में पहुंचने लगे हैं। कहते हैं द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ हैविंग नथिंग इज हार्ड टू अटेन इवन विथ जस्ट ए लॉइन क्लॉथ। Hence, I exist in pleasure at all times, abandoning both the feelings of renunciation and acquisition. शारीरिक दुख भी कहाँ है, वाणी के दुख भी कहाँ है, वहां मन भी कहाँ है, और सभी प्रयत्नों का त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। Actually, there is no pain due to the body, no pain due to speech, no pain due to mind. Abandoning all the efforts, I exist pleasantly in all situations. कहते हैं किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। कर्तव्य करते हुए विद्यमान हूं सुखपूर्वक। कोई मेरा लगाव नहीं कहता किसी चीज से, क्योंकि कोई कार्य कर दिया उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बता रहे। नो एक्शन इज एवर कमिटेड इन रियलिटी। Understanding thus, I exist pleasantly in all the situations by just doing what is to be done. शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। कहते ये प्रवृत्ति तो आती है, संयोग हो गया, कभी वियोग हो गया, लेकिन मैं विद्यमान हूं सुखपूर्वक। Yogis attached with their bodies think in terms of doing or avoiding certain actions. This causes bondage. But I exist presently in all situations, abandoning the feeling of attachment and detachment. 5th श्लोक में क्या कहा? विश्राम, गति, शयन, बैठना, चलना और स्वप्न वस्तुतः मेरे लाभ हानि इसमें नहीं है। अतः सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। I actually conquer no benefit or loss while taking rest, moving, sleeping, sitting, walking, and dreaming. Hence, I exist pleasantly in all situations. सोने में मेरी हानि नहीं है, उद्योग और अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं है। अतः हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। I lose nothing by sleeping and gain nothing by action or reaction. Hence, I exist pleasantly in all situations, abandoning the feeling of joy and sorrow. सुख दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके अच्छे और बुरे की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। I understand by experience that pleasure and pain come and go again and again. Hence, I exist pleasantly in all situations, abandoning the feeling of good or bad. ये 7 श्लोक है यहाँ पे, और इन श्लोक में राजा जनक उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जहाँ संसार की सभी स्थितियां
सुख दुख गति विश्राम कर्म अकर्म यहाँ तक कि ध्यान और त्याग उसके भी पार स्थापित हो चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ कर्म होता है पर कर्म का बोध नहीं होता, सुख दुख आते हैं पर वो स्पर्श भी नहीं कर पाते, विषय दिखते हैं पर बांध नहीं पाते। उन्होंने जान लिया जिसे मैं आत्मा समझता हूँ वो हमेशा पूर्ण अचल और शांत है, इसलिए मैं हर परिस्थिति में सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। कहते हैं कि जो अकिंचन की जो सहज अवस्था है ना, अकिंचन हो जाना यानी कुछ भी अपना न मानना, बहुत बड़ी साधना है। जो लोग कॉपीन पहनकर साधना करते हैं उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन जब त्याग और संग्रह दोनों मिट जाते हैं, क्या संग्रह करना क्या त्यागना, ये भाव ही मिट जाता है, तब साधक हर अवस्था में स्वाभाविक रूप से सुखमय हो जाता है। राजनक ये भी कह रहे हैं कि जहां मैं स्थित हूं वहां शरीर के दुख नहीं है, वाणी के भी दुख नहीं है, मन के भी दुख नहीं है, क्योंकि दुख मन में आते हैं। जब मन ही नहीं है तो दुख कहाँ है। अब जनक अद्वैत की गहराई में उतर चुके हैं। कहते जो कर्म किया जाता है वो वस्तुतः अवास्तविक अवास्तविक है, जैसे स्वप्न में कर्म होते हैं पर वास्तविक नहीं होते। बहुत बड़ी अवस्था है। इस सत्य को जानकर जो भी करना है सहजता से करो और कर्तव्य से पार रहते हैं। फिर जो साधक अब भी शरीर को मैं मानते हैं उनके लिए कर्म और अकर्म दोनों बंधन है। पर जनक क्या कहते हैं, कहते मैं संयोग वियोग कर्म विकर्म सब छोड़ चुका हूं और मैं किसी भी परिस्थिति में अब अविचल रहता हूं। जनक ने क्या देखा कि चलने में बैठने में सोने में यहाँ तक कि स्वप्न में भी मेरे लाभ और हानि कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शरीर मन स्थिति नहीं स्वरूप हूं। सोने में कहता है मेरा लाभ नहीं, कोई उद्योग करता हूँ कोई परिश्रम करता हूँ तो उसमें कोई लाभ नहीं हानि नहीं। जब साधक ये समझ लेता है कि लाभ हानि बाह्य वस्तुएं हैं और जो मैं हूं वो तो परे है उससे, तब हर्ष शोक की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। सुख दुख आते हैं जाते हैं, प्रकृति का नियम है, इसे बार बार देखने से जनक कहते हैं मैंने शुभ अशुभ दोनों प्रवृत्तियों को छोड़ दिया है और अब मैं सुख पूर्वक अस्तित्व में विद्यमान हूँ। और जब साधक त्याग और संग्रह दोनों छोड़ देता है, लाभ हानि सुख दुख से परे हो जाता है, तब वो हर परिस्थिति में सुख पूर्वक विद्यमान रह सकता है। यही आत्म स्थिति है, यही मुक्ति है। स्थिति कोई भी हो, मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ, क्योंकि मैं स्थिति नहीं मैं स्वरूप हूँ। तो आज हम भी इसी स्वरूप की स्थिति में रहते हुए ध्यान की गहराई में चलते हैं, और ये ध्यान राजा जनक की उस अवस्था में ले जाता है जहां हर स्थिति में आत्मा सुखपूर्वक विद्यमान रहती है। इस ध्यान में हम अकिंचनता, मन वाणी शरीर के दुख से स्वतंत्रता, कर्म और अकर्म से परे अस्तित्व, शुभ अशुभ लाभ हानि से परे शांति और सहज आत्म स्थिति का साक्षात अनुभव करेंगे। अभी आप शांति से बैठें, ध्यान में चलेंगे। यहाँ पे ये अध्याय तो समाप्त होता है, बट हमारा शुरू होता है मनन और चिंतन और ध्यान। हर स्थिति में सुखपूर्वक रहना, जिसे हम मुश्किल समझते हैं, ध्यान में उसका मंथन चिंतन करते हैं और इसको सच मानने का एक अभ्यास करते हैं। आरंभ करते हैं आंतरिक यात्रा की। आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी और शरीर पूर्णतः ढीला, आंखें धीरे से बंद। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से गहरी सांस लें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोकें, गहरी सांस अंदर, होल्ड करें, धीरे धीरे छोड़ें, बाहर होल्ड, फिर से गहरी सांस अंदर, रोक लें, धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोकें,
और ये सांसों की प्रक्रिया को देखते रहें। महसूस करें कि बाहर का संसार दूर होता जा रहा है और आप अपने भीतर उतर रहे हैं। अपनी श्वासों को देखें। श्वासें आती हैं, जाती हैं। आप श्वास नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। आप अपने शरीर में सांसों को आता जाता देख रहे हैं। विचार उठते हैं, उठने दें, रोके नहीं, देखते रहें। वो स्वयं ही मिट रहे हैं। लहरें आई, मिट गई, फिर उठी, फिर गिर गई, फिर उठी, फिर गिर गई। सेम इसी तरह से विचार आए, चले गए, आए, चले गए। आप दृष्टा बन के देखते रहे, साक्षी भाव में उतरते रहे। 3 बार ओम का भी उच्चारण कर ले और गहराई तक साक्षी भाव में जाने के लिए, अपने आप को अंतर्मुखता में जाने के लिए 3 बार और बिल्कुल शांत अपने आप को अनुभव करें। बिल्कुल गहरी शांति। दूर दूर तक आपके आसपास शांति ही शांति है। अब राजा जनक की वाणी को भीतर उतारें। अकिंचन होना, अपना कुछ भी न मानना, सहज होता जा रहा है। हर स्थिति में सुखपूर्वक विद्यमान हो, क्योंकि अपना कुछ है नहीं। आप हाथों में कुछ पकड़े हुए हैं। भार, जिम्मेदारी, पहचान, अपने रोल, और धीरे धीरे उन्हें छोड़ रहे हैं। उनको हवा में उड़ते हुए देखें। आपने अपने ऊपर जो भार है उसको छोड़ दिया और वो उड़ता जा रहा है। आपकी कोई जिम्मेदारी है, आपने उनको छोड़ दिया, वो उड़ती जा रही है। पहचान बना रखी थी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो भी छोड़ दी है। आपने जो रोल अपना समझा था वो भी छोड़ दिया है। बोझ जो छोड़ दिए वो हल्के उससे होते जा रहे हैं। स्वतंत्र होते जा रहे हैं, विस्तृत होते जा रहे हैं। अपने भीतर ही भीतर बोल दे, कुछ भी मेरा नहीं, मैं अकिंचन हूं, मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। शरीर, अब दुख कहाँ, शारीरिक दुख कहाँ है? अब वाणी के दुख भी कहाँ है और मन के दुख भी कहाँ है? अब अपने शरीर को देखें और कुछ तनाव हो तो स्वीकार कर ले, लेकिन महसूस करें कि मैं शरीर नहीं हूं। कि जो कुछ भी है शरीर में है, शरीर मैं हूं नहीं। अपने मन के शोर को देखें, जो मन की वाणी चलती रहती है, और धीरे धीरे उसको शांत होता हुआ देखें। शांत कर दे मन की वाणी को भी, और भीतर ही भीतर कह दें कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वाणी नहीं, मैं तो दृष्टा हूं। और जो भी दुख है वो धुएं की तरह से उड़ करके ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। जो भी नकारात्मकता है सब विलीन हो चुकी है। अब तो मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं।
अष्टावक्र का ये सत्य कि किया हुआ कार्य वस्तुतः अस्तित्वहीन है। अब अपने जीवन के कर्मों की ओर मन को लेके जाएं। जो किया, जो ना किया, जो सफलता, जो असफलता, अनुभव करे। मानो वे सपने थे, सपने की तरह से उनको अनुभव करे। कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। धीरे से कह दे, मैं कर्म नहीं हूं, मैं करता भी नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं, केवल दृष्टा। और मन पर गहरी शांति की परत को बिछते हुए देखे। गहरी शांति, श्वेत शांति का भाव आपके मन के ऊपर छा रहा है, क्योंकि जो किया ना किया सब एक स्वप्न की तरह से भूलता जा रहा है। अब संयोग और वियोग से परे जाना है। संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सुखपूर्वक विद्यमान हो जाए। अपने जीवन के हर संयोग को याद करें। नए लोग मिले, नई चीजें मिली, नई नई परिस्थितियां आई, नए नए उत्सव मनाए। सब याद करें और सपने की तरह से उन्हें भी जाने दें। अब वियोग को याद करें, जिनसे दूर हुए, जो छूट गया, हाथ से रेत की तरह निकल गया, वो भी सपना बन गया। सब आ रहा है, जा रहा है, पर आप नहीं बदले। भीतर से कह दें, संयोग वियोग तो मन के खेल हैं, मैं अचल हूं, मैं सुख पूर्वक विद्यमान हूं। और शांत हो जाए, सुखी हो जाए। अंतर से खुशी और शांति को बढ़ने दें। और अब सोचें कि आप चल रहे हैं। कल्पना करें कि आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं। आप महसूस करें, इनमें से कोई नहीं आपको प्रभावित कर रहा। कोई भी क्रिया आपको प्रभावित नहीं कर रही है। चल रहे हैं तो शरीर चल रहा है, सो रहा है तो शरीर सो रहा है, बैठ रहे हैं तो शरीर बैठ रहा है। आप भीतर ही भीतर कह दें कि मेरे लिए तो कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। लाभ हानि का खेल खत्म होते ही मन गहरी शांति में डूबता है। गहरी शांति, सब छूटता जा रहा है, सब स्वप्नवत प्रतीत होता जा रहा है। सुख दुख आते हैं, जाते हैं, शुभ अशुभ बदलते हैं। जीवन चक्र को देखें। जिस चीज को पकड़ के बैठे हैं उसको देखें और छोड़ दें। सुख आया, गया, दुख आया, गया। ये सदैव ऐसा ही रहा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। कोई चीज स्थायी नहीं, पर मैं स्थायी हूं। अब धीरे से कह दे कि मैं इन सब का दर्शक हूं। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में सुखपूर्वक विद्यमान हूं। और अब कुछ ना सोचे, कुछ ना पकड़े, कुछ ना छोड़े, बस शुद्ध अस्तित्व में टिक जाए।
अपना शुद्ध अस्तित्व सब देख लिया, छोड़ दिया और गहरी शांति में स्थापित हो गए। ओ ओ अब कोई त्याग नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ अपने स्वरूप में विश्राम, मौन, एक दिव्य मौन, गहरा सन्नाटा। वाह! और आपका अपना अस्तित्व, ईश्वरीय स्वरूप, वही ऐश्वर्य का भाव, शांति, शुद्धता, पूर्णता, असीम और व्यापक अनंत स्वरूप, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त आपका ही स्वरूप। अपने इस व्यापक स्वरूप को अनुभव करें, जो शांत और शुद्ध है, पूर्ण है, अनंत है। और हर कण में आनंद व्याप्त है। उस आनंद में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, अपने शरीर के कण कण में उस आनंद की अनुभूति करें। अपने मानव होने पर गर्व करें, जो इस अनुभूति के लिए बुद्धि मिली है। सर्वश्रेष्ठ जन्म है ये, जिस जन्म में इस अनुभूति का अवसर मिल रहा है। अपने दोनों हाथ हृदय पे रख करके महसूस करें, यही वो मानव शरीर है जिसके माध्यम से ये सब अनुभूतियां हो रही हैं। इस शरीर के अंदर अपने हृदय की विशालता को अनुभव करें। बहुत विशालता, पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाया हुआ है, प्रेम और करुणा की रसधारा इसमें है। और यही करुणा, प्रेम, आनंद, शुद्धता और शांति पूरे शरीर में फैली हुई है। आपके चेहरे में, आपके ब्रेन में, आपके पैरों में, पेट में, कमर में, सब जगह यही व्याप्त है। पूरा शरीर अब हल्का है। और इस स्थिति को धन्यवाद दें। धीरे धीरे अपनी श्वासों को महसूस करें। शरीर का बोध लौट रहा है, स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। अपने पैरों को थोड़ा हिलाए, आसपास के शरीर को, वातावरण को महसूस करें। श्वासों को देखें आता और जाता। दोनों हाथ जोड़ लें और इस शरीर को जन्म देने वाले उन माता पिता को प्रणाम, धन्यवाद। उन गुरुओं को जो हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं, उनको नमन और उनको धन्यवाद। और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति ही। जब चाहे तब आके खोलेंगे। आप अब बाहरी शांति लेकर नहीं, भीतर की शाश्वत शांति के साथ लौट रहे हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे और गर्म गर्म हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे और अनुभव करें गहरी शांति, शाश्वत शांति को। और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। आराम से धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अष्टावक्र जी का वो वाक्य याद रखेंगे कि त्याग और ग्रहण, शुभ और अशुभ, हर्ष और शोक, आप इनसे पार हैं, सुख पूर्वक है, आत्मस्थिति में है। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और अब पानी को चार्ज करेंगे हम, ताकि यही आत्मस्थिति का भाव उस पानी में भी भर ले। पानी का गिलास अपने हाथ में ले ले, दूसरा हाथ उसके ऊपर रख ले और उसमें इसी भाव से ओम या स्वस्तिक या कोई भी सिंबल बनाए तो ये भाव रखें कि उस सिंबल जो आपने बनाया उससे बहुत सुंदर वाइट सी एनर्जी इस पानी के अंदर जा रही है और इसकी पवित्रता को, शुद्धता को, इसकी गुण को बढ़ा रही है, संतुलित कर रही है, हीलिंग पावर दे रही है। 11 बार हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 रख लें। और वही आज के ध्यान में जो सुख जो महसूस किया वही सब एफर्मेशन के रूप में दोबारा से बोले कि मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अनंत हूँ, असीम हूँ, व्यापक हूँ। मैं इस संसार रूपी स्वप्न से पार हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ। सोहम सोहम सोहम। और इसको ग्रहण करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सभी का मनोरथ सफल हो, जीवन सफल हो और इसी जीवन में रहते रहते जीवन मुक्त अवस्था को सभी प्राप्त करें।